हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की सिंचाई प्रणाली। इससे पहले कृषि पढ़ने वाले थे, लेकिन अभी न्यू डाटा आया नहीं है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का, इसलिए अभी पुराना डाटा ही है, इसीलिए उसको बाद में पढ़ेंगे अगर न्यू डाटा आ जाता है तो उसके साथ ही। और इसमें भी जो भी डाटा का प्रयोग किया गया है ये भी पुराना डाटा ही है। आ जाता है नया डाटा तो इसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं झारखंड में सिंचाई। सिंचाई से सबसे पहले समझ लेते हैं सिंचाई। हालांकि डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि सिंचाई क्या है। एक क्रिया है जिसमें मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें जल की मात्रा में वृद्धि की जाती है। और इसका प्रयोग सामान्यतः फसल उगाने के लिए शुष्क क्षेत्रों में या फिर जहाँ पे वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो वहां पे पौधों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिंचाई की जाती है। और सिंचाई के साधन में क्या क्या है, हमारा कुआं है, नहर है, नलकूप है और तालाब है इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके सारा को हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में कुल फसली भूमि लगभग 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य किया जाता है। मतलब कृषि योग्य भूमि है, लेकिन 23% भूमि पर ही कृषि कार्य संभव है। और उसमें भी कुल फसली भूमि का 15% भाग ही सिंचित है। और सिंचाई का जो कार्य होता है मात्र 15% भूमि पर ही उपलब्ध है। और इसमें भी सतही जल के द्वारा 15% में ही सतही जल द्वारा 15% का ही 58% भूमि पर सिंचाई कार्य होता है। और भूमिगत जल द्वारा 42% भूमिगत जल द्वारा 42% सिंचित होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो मतलब सिंचाई की आवश्यकता वाला जो जिला है वो भी अलग अलग है। कहीं ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, कहीं कम होती है, कहीं मध्यम होती है। तो एक देखते हैं तो सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता वाले जिले, सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता वाले जिले तो ये हमारा हो गया गोड्डा, दुमका, साहिबगंज और गुमला। इन सभी क्षेत्रों में हमें सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है उच्च आवश्यकता वाले जिले। इसमें हमारा जाता है देवघर, लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद हमारा आता है मध्यम आवश्यकता वाले जिले, जहां पे थोड़ा मध्यम भी चलेगा सिंचाई करने से। तो वो हमारा क्या है, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, मतलब थोड़ा मैप से। फिर है निम्न आवश्यकता वाले जिले, जहां कम आवश्यकता होती है, जैसे हो गया चतरा, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और ये वेस्ट सिंहभूम। तो इतना हो गया। उसके बाद क्या है कि जो पलामू है, पलामू जिला में जो सिंचाई की प्रतिशत है लगभग 24.25% है। सबसे ज्यादा पलामू जिला में ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो ये पलामू वाला क्षेत्र है हमारा वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण वहां पानी बहुत कम, वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण वहां सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर झारखंड में सिंचाई के साधन को देखेंगे, झारखंड में सिंचाई का साधन, तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो हमारा आता है कुआं का। कुआं जो हो गया वो एक क्या है, परंपरागत साधन है, परंपरागत साधन है। और इसके द्वारा लगभग मतलब कुआं का योगदान कितना है सिंचाई में, तो 32% योगदान है। और सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिला में होती है कुआं द्वारा, तो वो हमारा है साहिबगंज। कुआं खोदाने के लिए बहुत ज्यादा, खुदाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, और वो किसके पास होता है, साहेब लोग के पास।
तो जामताड़ा और साहेबगंज, इन दोनों जिलों में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है हमारा तालाब। तालाब जो है वो हमारा सबसे पुराना साधन है, सबसे पुराना साधन है, और इसका जो योगदान है, इसके द्वारा कृषि सिंचाई का कार्य लगभग 30% तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। और किन जिलों में सर्वाधिक की जाती है, तो इसमें धनबाद सबसे आगे है। तालाब बहुत बड़ा होता है और तालाब को खुदाई के लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, तो धनबाद। उसके बाद थर्ड नंबर में हमारा है नहर। नहर जो है ये हमारा अभी का आधुनिक साधन है, आधुनिक साधन है, लेकिन इसका जो योगदान है मात्र 2% है। इसके पीछे कारण है झारखंड का पठारी क्षेत्र होना। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो भूमि है उबड़ खाबड़ है, कठोर चट्टान वाला है, जिसके कारण नहरों की खुदाई के लिए ये बाधक का कार्य करता है। और ये जो क्वेश्चन है कि झारखंड में नहर के द्वारा कम मतलब सिंचाई क्यों की जाती है, 2% है, इसके पीछे कारण ये है कि झारखंड का पहाड़ी इलाका होना। तो ये पूछा गया था 7th JPSC में, तो इसको ध्यान में रखना है। और बाकी में हम लोग देख सकते हैं नलकूप। तो नलकूप जो है, नलकूप को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है, आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। और इसके द्वारा लोहारदगा में सिंचाई की जाती है। और ये जो नहर के द्वारा सिंचाई में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है, तो पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम याद रखना है आप लोगों को। और लोहारदगा नलकूप जो है वो लोहा का होता है, तो लोहारदगा में इसके द्वारा सिंचाई। और बाकी इन सभी के अलावा भी अन्य साधन है जिसके द्वारा लगभग 34% सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो क्या हो गया, जो कुआं है वो 32% है, ये कुआं हो गया। उसके बाद हमारा था तालाब। 32 को ही 2 भाग में तोड़िए, 30%। उसके बाद नहर के द्वारा 2%। और एक चीज है कि केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा देश का 125 बृहद जलाशय जो बहुत बड़ा है उनका पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जलाशयों का, जिसमें झारखंड के 6 जलाशय है। झारखंड के 6 जलाशय, जिनमें क्या क्या है, तो गेतलसूद है, गेतलसूद डैम, तेनुघाट, मैथन, कोनार और पंचेत, ये सब भी शामिल है 125 बृहद जलाशयों में। तब हम लोग देखते हैं जो सिंचाई झारखंड में सिंचाई परियोजना जो चलाई जा रही है वो 3 प्रकार की है। सिंचाई झारखंड में सिंचाई परियोजना 3 प्रकार का है। एक है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम, और तीसरा है हमारा लघु। जो बृहद सिंचाई परियोजना है ये जो है इससे लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक, मतलब 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पे सिंचाई का कार्य बृहद परियोजना के द्वारा किया जाता है। और मध्यम जो है ये 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। और लघु जो है, लघु में हमारा आता है 2,000 हेक्टेयर से कम। तो आप देखेंगे कि करके बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है, मध्यम के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो एक एक करके सारा देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें सबसे पहले आता है नाम जो है वो स्वर्णरेखा।
स्वर्ण रेखा बहु उद्देशीय परियोजना। ये परियोजना का जो स्टार्टिंग हुआ था ये 1982 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया गया था। और इससे जो है ये संयुक्त परियोजना है बंगाल और झारखंड की परियोजना है। किसका तो झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा का ये संयुक्त परियोजना है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कितने सारे बांध है, क्या है, तालाब है, ये सब। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत। तो पहला हमारा हो गया स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरा में जो हमारा है स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। और ये जो है संबंधित जिला अगर देखेंगे इसका तो इसका हो गया हमारा पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में पूर्वी सिंहभूम प्लस पश्चिमी सिंहभूम प्लस सरायकेला खरसावां। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। उसका दूसरा नंबर में आता है हमारा अजय बराज या बैराज परियोजना। ये देवघर और जामताड़ा जिला इससे लाभान्वित होता है। तो अजय बैराज किधर है? देवघर, मतलब किधर नहीं, इससे जो लाभ होता है किसको होता है? देवघर और जामताड़ा को होता है। और इसकी जो स्थापना, मतलब ये जो इसका कार्य शुरू हुआ था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हो गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना। तीसरा है हमारा गुमानी जलाशय परियोजना। इससे ये किससे संबंधित है? तो ये साहेब लोग का बहुत गुमान होता है और पाकुड़। डी में आता है पुनासी। आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो पुनासी कहाँ से है? तो देवघर से संबंधित है। देवघर हम लोग किस लिए जाते हैं? पुण्य करने जाते हैं। उसके बाद है कोनार जलाशय परियोजना। कोनार जलाशय ये हो गया हमारा गिरिडीह। तो गिरी, कौन गिरी? इस तरह कर सकते हैं, कौन गिरी? कोनार जलाशय गिरिडीह हो गया। फिर हमारा आता है अमानत बैराज, ये पलामू में है। तो ये जो अमानत में हम लोग को दिख रहा है अमा, और यहाँ पलामू से पालना टाइप का कुछ लग रहा है, पालता है। हम लोग कौन पालती है? हम लोगों की अम्मा पालती है। उसके बाद उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, ये कहाँ है? ये भी पलामू में है। फिर औरंगा जलाशय परियोजना। औरंगा जलाशय परियोजना भी ये भी कहाँ है? ये भी कौन जिला से संबंधित है? तो वो पलामू जिला से संबंधित है। तो अमानत, उत्तरी कोयल और औरंगा जलाशय ये तीनों और पलामू जिला से रिलेटेड है। फिर आता है हमारा कांची जलाशय या फिर कांची वृहद सिंचाई परियोजना। कांची में ही रांची छुपा हुआ है, तो ये हमारा कहाँ है? रांची में। फिर आता है मयूराक्षी। तो मयूराक्षी हम लोगों ने नदी जब याद किया था तो मयूराक्षी मोर नदी जो कि कहाँ था? दुमका। तो ये किस जिला से रिलेटेड होगा? तो दुमका। तो इसमें लगभग 10 है। 10 वृहद परियोजनाएं हैं कि झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
या फिर झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य में संचालित 10 बृहद योजना है, जिसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि किसी भी जिला का नाम पूछ सकता है कि कोनार जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो कोनगिरी मतलब आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अगर देखें तो ये क्या था हमारा, 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था की जाती है उस परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहा जाता है। और लगभग 800 से ज्यादा सिंचाई परियोजना है, लेकिन झारखंड में संचालित है मात्र 600, मतलब 600 से कुछ ज्यादा से अधिक। तो यहाँ पे 600 के नाम याद नहीं रख सकते हैं और रखना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से हम लोग कुछ कुछ को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रांची जिला में। रांची जिला में कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो रांची में है सबसे पहले कंस, दूसरा में है कोकरो, फिर है कांटी। कंस, कोकरो, कांटी 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। कंस, कोकरो, कांटी, रांची। उसका चौथा नंबर में जो आता है वो हमारा है रेसा। रेस कहाँ लगाने जाएगा सब कोई, रांची जाएगा, तो ये भी रांची हो गया। फिर 5वां नंबर में है वासुकी। वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति परियोजना, ये भी कहाँ है, रांची। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इंसान अभी झारखंड का सबसे ज्यादा कहाँ वास कर रहा है, तो रांची में। फिर 6ठा नंबर में हमारा आता है पतरातू जलाशय। पतरातू जलाशय परियोजना अगर बात करा जाए तो ये रांची में है, लेकिन पतरातू डैम की बात करेगा तो ये रामगढ़ में है। फिर है लतरातू, पतरातू और लतरातू दोनों कहाँ हो गया, रांची। फिर है सुरंगी जलाशय परियोजना, ये भी हमारा कहाँ हो गया, रांची। तो इतना हो गया रांची जिला में। कंस, कोकरो, कांटी 3 एक साथ निपट गया। फिर रेस्ट करने कहाँ जाएंगे, रांची में। वास सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, रांची में। पतरातू, लतरातू, रांची और सुरंगी रांची। उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जिला जो है हमारा खूंटी है। खूंटी जिला में जो पहला आता है वो हमारा है तजना जलाशय परियोजना। और ये जो तजना है, ये नदी, ये यहाँ पे असुर सभ्यता के साक्ष्य भी मिले थे। तो तजना जलाशय परियोजना कहाँ है, खूंटी। दूसरा है खूंटी में बस तजना ही है। उसको नेक्स्ट जिला देखते हैं गुमला में पहले आता है कतरी जलाशय। दूसरा आता है धन सिंह टोली। तीसरा आता है अपर शंख। कब स्थापना हुआ ये तो अभी तक नहीं पूछा गया है, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि किस जिले से संबंधित है। पारस। फिर क्या है, स्वाली। तो देखिए गुम हम लोग का क्या क्या हो जाता है, पर्स हम लोग का गुम हो जाता है, पारस है, पर्स गुम हो गया। धन भी गुम होता है। और कतरी जो है, कतरी क्या, धन जेब कतरा क्या करता है, कतरी से कतरा का ये जेब कतरा क्या करता है, हमारा पर्स को गुम कर देता है। और शंख जो नदी है वो हम लोगों ने पढ़ा था, वो चैनपुर गुमला से ही निकलता है। तो ये शंख तो हो गया। जरूरी नहीं है कि सभी का टिक बनेगा ही और सभी को याद भी रखना कोई जरूरी नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। फिर सुवाली, ये भी कहाँ है, गुमला। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुमला और सिमडेगा दोनों में है, गुमला प्लस सिमडेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा तपकरा और ये राम रेखा धाम। तो राम रेखा जलाशय परियोजना और राम रेखा धाम भी कहाँ है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हमारा सिमडेगा में है। तो इससे तो हो गया राम रेखा कहाँ हो गया, सिमडेगा, और तपकरा भी सिमडेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिमडेगा ओनली। सिमडेगा में क्या है, तो कसजोर हो गया। फिर हो गया हमारा केवल कसजोर ही है, तो कसजोर जलाशय परियोजना कहाँ हो गया, सिमडेगा। फिर नेक्स्ट जिला हम लोग देख सकते हैं लोहारदगा में है सुकरी।
सुक्री जलाशय परियोजना ये कहाँ है? तो लोहारदगा में है। फिर है नंदिनी, हम लोग पढ़े थे निंदी जलप्रपात, वो कहाँ था? लोहारदगा में। तो निंदी नंदिनी थोड़ा मतलब मैच करता हुआ नाम लग रहा है, तो ये भी कहाँ है हमारा? लोहारदगा में ही। अब देखते हैं हम लोग हजारीबाग में। हजारीबाग में है हमारा सलैया। सलैया मतलब सलैया मतलब साल टाइप का कुछ लग रहा है, और हजार साल, हजार सलैया साल, इस तरह करिए हो जाएगा। फिर आता है हमारा भेरवी, भेरवी नदी, जिसको हम लोग भेड़ा नदी भी बोलते हैं, और ये कहाँ था? रामगढ़, और इसी के संगम पे ही जो रजरप्पा जलप्रपात है वो है, दामोदर और भेरवी नदी के संगम पे। तो ये रामगढ़ हम लोग पता ही है, तो ये रामगढ़ और हजारीबाग दोनों जिला से संबंधित है ये भेरवी जलाशय परियोजना। उसके बाद आता है हमारा कोडरमा प्लस हजारीबाग। कोडरमा प्लस हजारीबाग में एक है योजना पंचखेरो। पंचखेरो, पंच मतलब 5 हो गया, जहां 5 लोग होंगे उसको कोई डर नहीं होगा। अब 5 लोग कहाँ जा रहे घूमने? तो बाग जा रहे घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हजारीबाग और चतरा में, चतरा प्लस हजारीबाग। चतरा प्लस हजारीबाग में अगर देखें तो यहाँ पे है बक्सा। देखिए बक्सा है, बक्सा में किसको भर दिया? बाघ को भर दिए। अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से रिलेट किए थे, इसलिए एक बार 2 बार देख सकते हैं वीडियो, तो समझ में आएगा। उसके बाद है कोडरमा में, कोडरमा जिला में अगर देखा जाए तो एक पंचखेरो जो हो गया वो हजारीबाग से भी रिलेटेड है और कोडरमा से भी है। और केवल अगर कोडरमा का बात करें तो ये है केसो। केसो के को है, देखिए के को केसो, कुछ भी कर लीजिएगा इसको आप लोग। उसके बाद है चतरा में, देखते हैं चतरा जिला में। चतरा जिला में है गरही। गरही मतलब कर लीजिए देखो गरही, गरही से लग रहा है कोई गहरा चीज है या फिर गड्ढा टाइप का कुछ लग रहा है, तो गड्ढा में अगर गिरेंगे तो खतरा रहेगा। फिर आता है हमारा धनबाद। धनबाद जिला में देखते हैं हम लोग, धनबाद में एक है खुदिया, खुदिया बियर, खुदिया नदी धनबाद में है। तो खुदाई के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, खुदिया से खुदाई कर लीजिए। और एक है गोबई, गोबई भी कहाँ है? धनबाद में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पलामू में। पलामू में सबसे पहले हो गया बटाने, बटाने परियोजना हो गया। दूसरा हो गया सदाबा, तीसरा हो गया हमारा चाको, चौथा हो गया जिंजोरी, पांचवा हो गया हमारा सोनारे, छठा हो गया मलई। तो इतना है। तो देखिए सोना का अगर किसी को जंजीर मिल जाता है तो वो पला जाएगा लेके, पलामू से पलाना कर लीजिए, पला जाएगा। बाकी का कुछ नहीं बन रहा है, आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा गढ़वा। गढ़वा में हो गया अनराज, दूसरा हो गया बाया बाकी। बाया बाकी किधर हो गया? गढ़वा में। बाकी मैंने बांका कर लीजिए, बांका क्या रहता है? गढ़ा सब बांका रहता है, इसलिए कोई ना कोई गिर जाता है। अब हम लोग देखते हैं वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। इसमें सबसे पहला आता है झरझरा, उसका आता है सोनवा। सोनवा सीता जलप्रपात हम लोगों ने पढ़ा था, वो हमारा कहाँ था? रांची में था। लेकिन ये जो सोनवा जलाशय परियोजना है ये पश्चिमी सिंहभूम में है।
फिर सतपोटका, फिर नकटी, तोरलो और मुराहीर, फिर है ब्राह्मणी। तो जो ब्राह्मणी नदी था वो हमारा देवघर था, लेकिन ये ब्राह्मणी जलाशय जो है वो हमारा कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम। और ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, भूमि पूजन करता है, तो पश्चिमी सिंहभूम, सॉरी पूर्वी सिंहभूम होगा ये। तो ये जो इतना है ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम का है। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। इसमें आता है हमारा ब्राह्मणी, तो वही जो बताएं, ब्राह्मणी जलाशय परियोजना। ब्राह्मण लोग भूमि पूजन करता है, लेकिन किधर घूम के, पूर्व की ओर घूम के, इसलिए ये कहाँ हो गया हमारा, पूर्वी सिंहभूम में। फिर है रोरो नदी, हम लोग पढ़े थे, रोरो नदी चाईबासा। तो जो रोरो जलाशय परियोजना है ये भी उधर ही किधर ही होगा, तो ये कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में, प्लस सरायकेला दोनों का है। ये सरायकेला का भी, तब सरायकेला जिला भी इससे संबंधित है। फिर आता है हमारा जेनसाई, जेनसाई जलाशय परियोजना। ये भी कहाँ हो गया, ईस्ट सिंहभूम प्लस सरायकेला। फिर सुरू, फिर देखिए सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, इसमें जो नाम है वो है शुरू। कोई भी चीज हम लोग शुरू करेंगे तो उसके लिए किसी न किसी से राय लेंगे, तो शुरू हो गया। फिर सोना, तो सोना मतलब गोल्ड कर लीजिए। गोल्ड भी खरीदेंगे तो हम लोग राय लेके खरीदते हैं कि कितना कैरेट का बनाना चाहिए, क्या क्या, इस तरह से। फिर पालना, अगर हम लोग किसी को पालने का जिम्मा लिए हैं तो उसके लिए भी राय लेंगे कि किस तरह से पालना चाहिए, तो ये भी कहाँ हो गया, सरायकेला खरसावा। फिर देखते हैं साहिबगंज में, साहिबगंज में है सकरी गली पंप योजना। सकरी गली पंप योजना जो है वो कहाँ है, साहिबगंज में। तो साहेब लोग जो है उन लोग का जो गली सब होता है वो सकरी नहीं होता है, इसलिए सकरी गली पंप योजना कहाँ है, साहिबगंज में है। फिर दूसरा है, साहिबगंज में एक ही है, गोड्डा में देखते हैं। गोड्डा में हमारा क्या है, तो तोराई है। नाम पूरा इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पीडीएफ में सारा लिखा है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। जो तोराई है वो गोड्डा में है। दूसरा हो गया बटेश्वर, ये भी कहाँ है हमारा, गोड्डा में है। फिर सुंदर, सुंदर जलाशय परियोजना, ये भी कहाँ है, तो गोड्डा में है। चौथा हो गया हरना, पांचवा हो गया कझिया। ये सब हमारा क्या क्या हो गया, सारा गोड्डा में है। तो इतना में जितना भी आप लोगों को मैंने ट्रिक से बताया है उसको याद रख लीजिएगा, और कुछ कुछ अपना खुद का भी ट्रिक बनाइएगा, क्योंकि सबका सबसे रिलेट नहीं हो रहा था। और अब देखते हैं लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, इसमें क्या था कि 2000 से मतलब हेक्टेयर क्षेत्र से कम में सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को क्या कहा जाता है, लघु सिंचाई परियोजना। तो राज्य सरकार के द्वारा झारखंड पहाड़ी क्षेत्र राज्य सरकार के द्वारा झालको जिसका गठन कब हुआ था, 2002, इसके माध्यम से, इसका फुल फॉर्म हो गया झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड। इसके माध्यम से लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आपको झालको का गठन कब हुआ था, 2002 याद रखना है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो हो गया झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड योजना। तो इन सब में जितना हम लोगों ने पढ़ा सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि किस जिले से रिलेटेड है।
तो आप लोगों को PDF मिल जाएगा। और आगे हम लोग जो देखेंगे वो झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं होंगी। थैंक यू।